बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहाब इस्लाम, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर और एक्सेल बेसिक की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं इस वीडियो से। मैं आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 को स्टार्ट बिगिनिंग से मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इसको किस तरह ओपन वगैरह कर सकते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका, कॉलम, रो, सेल और शॉर्टकट कीज़ वगैरह से किस तरह हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, स्टार्ट बटन से जाएं। यहाँ पे मैंने रिसेंटली यूज़ की हुई थी इस फाइल को, तो यहाँ पे इसका आइकन बना हुआ शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। या अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर ऑल प्रोग्राम में जाते हैं। ऑल प्रोग्राम से जाने के बाद इस जगह पे जो सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं, इधर उनका फोल्डर बना हुआ शो हो रहा होता है। यहाँ से जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है उसके आइकन के ऊपर क्लिक, फोल्डर के, और उसमें मौजूद जितने सॉफ्टवेयर होंगे यानी उसके जो पार्ट होंगे सॉफ्टवेयर के वो आपके सामने आ रहे हैं, उस पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें आज जो सीखना है वो एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर है आपका वर्जन 2013, और उसका जो पार्ट है वो वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें से देखेंगे, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे हम, यहाँ पे आ रहा है बना हुआ। इसके ऊपर आकर सिंपल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखें, अगर इस तरह से छोटा आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे एक्सेल की विंडो, तो इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज दिया हुआ होता है। जहाँ एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है इसके बराबर में, इससे इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको बड़ा करने के बाद फर्स्ट जो स्क्रीन आती है सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वो इस तरह आती है आपके पास। यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे अगर चेक करें तो यहाँ पर जो रिसेंटली हमसे पहले कोई इसको यूज़ कर रहा था सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेल को, वो इन फाइलों पर काम कर रहा था, ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं रिसेंटली। और इसके अलावा ऊपर सबसे टॉप में देखें तो सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स, यहाँ पर आप अगर नेट से जो वर्किंग हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं एक्सेल में, बेसिक जो काम होता है एक्सेल का, वो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, फार्मूले, शीट्स वगैरह, अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्किंग, बजट शीट्स, वो सब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिज़ाइन करते हैं। तो वही उसी के हवाले से, अब जैसे कोई नया नया यूज़र है जिसको एक्सेल नहीं आता, वो नया सीखने वाला है, तो उनको आइडिया नहीं होता हमें क्या चीज़ किस तरह से डिज़ाइन करनी है, तो उनके लिए फिर यहाँ पे हेल्पफुल होता है कि टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेम्पलेट्स होते हैं वो आपको वर्किंग का एक तरीका दिया हुआ होता है कि आप इस तरह से इसके अंदर ये काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी इनको रहने देते हैं यहाँ पे, ये मैं बाद में इसी सीरीज़ के अंदर आपको बताते हुए क्लियर कर दूँगा। अभी फ़िलहाल बिल्कुल न्यू जो एक्सेल सीखने वाले हैं, ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल आता भी है वो भी देखें इंशाल्लाह, उनको भी इस सीरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, सर रिसेंटली फाइलें मैंने बताई आपको, उसके अलावा यहाँ टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। टेम्पलेट्स के अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो डाउनलोड हुए हुए टेम्पलेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यानी जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं एम एस ऑफिस और एक्सेल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये तमाम टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको होम इन्वेंट्री के हवाले से कुछ वर्किंग करनी है, स्टूडेंट शेड्यूल, यहाँ नाम ना लिखे हुए होते हैं, इसको आप क्लिक से, सिंपल क्लिक से क्रिएट करेंगे और ये आपकी वर्कबुक में ऐड हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर हमें फिर करना क्या होता है, जो चेंजेस करनी होती है वैल्यू वगैरह को, एक्चुअल को फार्मूले फिट हुए हुए हैं, सिर्फ वैल्यू को चेंज करना होता है। तो इस तरह से हम बने बनाए टेम्पलेट्स को भी यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। फाइल में आप जब आप इस तरह से ओपन करेंगे एक्सेल, ये मैंने बताया था, ये स्क्रीन होती है आपके सामने। तो सबसे पहला यहाँ ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा होता है। जब भी हमें एक्सेल के ऊपर वर्किंग करनी होगी तो यहाँ सिंपली ब्लैंक वर्कबुक क्लिक किया जाएगा। जिस पर हम वर्किंग करते हैं एक्सेल में वो क्या कहलाती है, वर्कबुक, और ब्लैंक से मतलब खाली। इस तरह से आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ, तो ये आपके सामने वर्कबुक इंसर्ट हो जाएगी। सबसे पहले अगर ऊपर टॉप में आप देखें यहाँ पे तो टाइटल होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं उसका नाम लिखा हुआ शो हो रहा होता है, तो वो क्या कहलाती है, टाइटल बार, सबसे ऊपर टॉप में जो होती है। उसके अलावा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब कहलाते हैं, या इनको मेन्यू बार भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ क्लिक करके तो इसके अंदर हर ऑप्शन के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। यानी होम मेन्यू में अगर क्लिक करें तो हर ऑप्शन में यहाँ जो नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें सेक्शन बने हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ फॉन्ट सेक्शन, यहाँ क्लिपबोर्ड है, उसके बाद अलाइनमेंट। तो इसी सीक्वेंस से मैं क्लासेस को लेकर चलूँगा इस सीरीज़ के अंदर, और इंशाल्लाह इन सारे ऑप्शंस को मैं कवर करूँगा और आपको बताऊँगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ पूछना चाहते हैं इससे हटकर, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़, इंशाल्लाह फिर उसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। और इससे पहले भी मैं काफ़ी बेसिक्स की शीट्स बना चुका हूँ मेरे चैनल पे जाके। जो न्यू है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो शीट्स भी वहाँ से जाके मार्क शीट, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट सीख सकते हैं और वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर मैंने आपको यहाँ से बताया है मेन्यू बार दिया हुआ है हमें। मेन्यू बार के अलावा अगर आप फर्स्ट होम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो होम में क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, अलाइनमेंट सेक्शन है। ये सारे जो होते हैं ये सेक्शंस बने हुए आ रहे हैं। इनको रिबन बार कहा जाता है या प्रॉपर्टीज़ बार भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ एफएक्स साइन बना हुआ नज़र आ रहा है, और इधर अगर आप कर्सर लेकर आएंगे तो A1 लिखा हुआ है। मतलब A1 क्या डिफाइन कर रहा है? अगर आप यहाँ चेक करें, वर्कबुक जो होती है वो कॉलम और रो पे बनी हुई है। जो वर्कबुक होती है वो कॉलम और रो पे डिपेंड कर रही होती है। और अगर एक क्लिक करते हैं किसी भी सेल में आप लेफ़्ट क्लिक माउस से, तो वो सेल कहलाएगा। एक सेल होता है ये, इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा है। तो वर्टिकल जो आ रही है वो कॉलम, और हॉरिजेंटल जो आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 के साथ, ये रॉ कहलाती हैं आपकी। अब इसके अलावा अगर आप कर्सर यहाँ रखते हैं तो ये ई कॉलम और 4 रॉ। इसका मतलब यहाँ जो है वो आपको सेल एड्रेस बताता है उसका, जिस सेल पर आप हैं मौजूद। नेम बॉक्स, ये जगह जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर लेफ़्ट साइड में टॉप क्लिप कोड के नीचे, तो ये नेम बॉक्स कहलाता है। नेम बॉक्स क्या होता है? जिस जगह आप एक्टिव हुए हैं जिस सेल के ऊपर, उसका सेल एड्रेस आपको यहाँ से डिफाइन कर रहा होता है। नेक्स्ट उसके साथ ही अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये यहाँ पर पूरी जो नज़र आ रही है आपको कंप्लीट, ये फार्मूला बार होती है। फार्मूला बार क्या काम कर रही होती है? जो एक्सेल सेल में आप काम कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, वो आपको फार्मूला बार आपको नज़र आ रहा है। जो भी आप टेक्स्ट या वैल्यू को टाइप कर रहे हैं किसी भी सेल में, वो एक्शन आप फार्मूला बार में फार्मूला बार आपको परफॉर्म करके दिखा रही होती है। यानी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस सेल में आप क्या काम कर रहे हैं। तो इसको फ़िलहाल हटा देते हैं। तो फार्मूला बार जो होती है, और आगे भी इसके और काम होते हैं, मैं अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही बता रहा हूँ, फिर आगे उसको क्लियर करके समझाऊँगा आपको। इसके बाद फार्मूला बार चेक कर लिया हमने। यहाँ मैंने आपको बता दिया कॉलम A B C D से जो शो हो रहे हैं ये सारे कॉलम होते हैं। 1 2 3 जो यहाँ नज़र आ रही है ये रो, और एक बॉक्स जो बना हुआ आ रहा है वो एक सेल कहलाता है। इसके अलावा राइट साइड पे अगर देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये स्क्रॉल होती है। अगर आप इसको नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं तो मज़ीद वर्कबुक को नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप और मज़ीद नीचे जाना जा रहे हैं तो कर्सर यहाँ क्लिक करके रखें, माउस माउस क्लिक करके रखें और फिर इसको नीचे की तरफ लेके जाएं, तो ये डाउन 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 जितना नीचे लेके जाएंगे वहाँ तक आप चेक कर सकते हैं इनको। लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, आए जा रही हैं आए जा रही हैं। हमें सबसे लास्ट रॉ देखनी है इसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल को मैं दोबारा यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, फर्स्ट रॉ के अंदर लेके आ जाते हैं इसको। फर्स्ट रॉ में लेकर आने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करें, और जो एरो बने हुए होते हैं आपके कीबोर्ड के अंदर, डाउन अप लेफ़्ट राइट, तो सबसे लास्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल दबाएं, और डाउन साइड का जो एरो है, नीचे की तरफ का जो मुंह बना हुआ एरो, उसको क्लिक कर दें। तो सबसे इस तरह देखेंगे लास्ट रो पे आपका कर्सर आ जाएगा। कर्सर क्या है? ये जो सेल के ऊपर हम लेके जा रहे हैं कर्सर है। और इसके अलावा दोबारा वापस फर्स्ट में आना है तो कंट्रोल के साथ अब। इसी तरह सबसे लास्ट कॉलम के अंदर अगर जाए, क्लिक से लेके जाएंगे तो एक 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 ए से जेड होगा, फिर डबल ए बी, इस तरह से कॉलम शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर सबसे लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो जो बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में आना है दोबारा कंट्रोल के साथ लेफ़्ट। तो इस तरह आप इसको सबसे लास्ट कॉलम, सबसे लास्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें नीचे की तरफ, तो इसमें भी स्क्रॉल दिया हुआ है। अगर आप कॉलम्स को माउस लेफ़्ट की तरफ लेके राइट की तरफ लेके जाते हैं तो स्क्रॉल भी यहाँ साथ साथ आपका मूव कर रहा होता है। इसी तरह अगर वापस आपको रिटर्न करना होगा तो स्क्रॉल को आप इस तरह से पहले की तरफ ला सकते हैं अपने कॉलम में। और अगर वापस जहाँ तक आप
माउस से लेकर गए थे कॉलम सेलेक्ट करके, तो आप स्क्रॉल से वापस उसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये नीचे डाउन साइड पे जो स्क्रॉल बना हुआ आता है, ये स्क्रॉल कहलाती है, स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। इसके अलावा अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जो वर्कबुक हमने ओपन करी थी उसकी शीट 1 ही है। इसके अलावा अगर मज़ीद शीट इंसर्ट करनी है तो अलग अलग शीट भी हम इंसर्ट करके काम कर सकते हैं। एक वर्कबुक में तकरीबन 225 तक शीट्स होती हैं। वैसे इतनी मैंने आज तक इस्तेमाल तो नहीं करी, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है शायद 225 तक एक वर्कबुक में हम शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो। तो मैक्सिमम जैसे हम यहाँ शीट 1 आ रहा है, शीट 1 पे हमने एक काम कर लिया, फिर हमें मज़ीद शीट इस वर्कबुक में चाहिए तो प्लस पे क्लिक, शीट 2 ऐड हो जाएगी। इसी तरह मज़ीद चाहिए, प्लस पे क्लिक। शिफ्ट F11 शॉर्टकट की है शीट इंसर्ट करने की, शिफ्ट F11। और इसी तरह इस पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट, नहीं चाहिए तो इसको आप इस तरह राइट क्लिक करेंगे, डिलीट। वापस अपने 1 वाली जो शीट वर्कबुक की शीट है 1 पे, उसके ऊपर आ गए। इस क्लास में इतना ही इंट्रोडक्शन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कैलकुलेशन वगैरह के कुछ ऑप्शन समझाऊंगा आपको, और यहाँ के जो ऑप्शंस होंगे थोड़े से और मज़ीद इनकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह इसमें और जो नई वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।